हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग वन फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर जिनमें केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोफंक्शनल कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। पेरेंट कार्बन चेन क्या होती है? वो कार्बन चेन जिसको हम नंबर देते हैं, जिसमें हम नंबरिंग करते हैं। और पेरेंट कार्बन चेन कौन सी सेलेक्ट करेंगे? सच कार्बन चेन विच कॉन्टेन्स फंक्शनल ग्रुप रिगार्डलेस द फैक्ट वेदर इट इज लॉन्गेस्ट और नॉट। हम ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, भले ही वो चेन लॉन्गेस्ट हो या फिर ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर नंबरिंग डालने के दो ऑप्शन हैं। पहले तो हमने ये ब्लैक कलर से नंबरिंग की है 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन मिल रही है। दूसरी हमने रेड कलर से नंबरिंग की है 1 2 3 4 कार्बन की मिल रही है। लॉन्गेस्ट तो 5 वाली है, लेकिन 5 वाली नंबरिंग जब हम करते हैं, ये पेरेंट कार्बन चेन यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो हम फंक्शनल ग्रुप OH को मिस करेंगे। क्या इस पेरेंट कार्बन चेन में क्रियात्मक समूह OH उपस्थित है? फंक्शनल ग्रुप हमारे दो टाइप के हम देखेंगे। कैसे? एक तो वो जिनमें उनका अपना ओन कार्बन एटम होता है, लाइक CHO। CHO में फंक्शनल ग्रुप का अपना खुद का कार्बन एटम है। COOH, CN, CONH2, इनमें अपना खुद का कार्बन एटम होता है क्रियात्मक समूह के पास। लेकिन OH के पास अपना खुद का कार्बन एटम नहीं है, Br के पास, Cl के पास अपना खुद का कार्बन एटम नहीं है। तो ऐसे केसेस में OH से डायरेक्टली अटैच, जिनके पास खुद का कार्बन एटम नहीं है, उनसे डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम पेरेंट कार्बन चेन में आना चाहिए। लेकिन ये चेन सेलेक्ट करते हैं तो इस कार्बन को हम मिस कर रहे हैं, ये यहां पर नहीं है, तो फिर ये नंबरिंग सही नहीं होगी। हम क्या सेलेक्ट करेंगे? भले ही ये 4 कार्बन की मिल रही है, लॉन्गेस्ट नहीं है, लेकिन हम पेरेंट कार्बन चेन ये वाली सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें OH से डायरेक्टली अटैच कार्बन इस पेरेंट कार्बन चेन में प्रेजेंट है। अब नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? नंबरिंग हम उधर से डालते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग हम किधर से डालते हैं? जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो। यहां पर तो 1 पर ही मिल जा रहा फंक्शनल ग्रुप, जरूरी नहीं 1 पे मिले। जैसे यहां पर पेरेंट कार्बन चेन हमारी ये होगी, यहां तो कोई दूसरी पॉसिबिलिटी ही नहीं, लेकिन नंबरिंग हम इधर से डालेंगे। क्यों? इधर से 1 2 पे मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन एटम। यदि इधर से नंबर डालते तो 1 2 3 पर मिलता, तो इधर वाली नंबरिंग सही है, ये वाली नंबरिंग सही नहीं होगी। अभी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? नोमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले क्या लिखना होता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? साइड चेन सब्स्टिट्यूट। और इस नंबरिंग में साइड चेन हमारी कौन सी आ गई? CH2 CH3, 2 कार्बन की आ गई। तो एथाइल कहां पे लगा है? 2 पर है, तो 2 पर एथाइल लिख दिया। और कोई साइड चेन है? नहीं है। फिर देखेंगे क्या ये साइक्लिक है? साइक्लिक बाईसाइक्लिक नहीं है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखना। फिर क्या लिखेंगे? रूट वर्ड। और 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा? ब्यूट। ब्यूट लिख दिया। 4 तक नंबर गया है तो उसके लिए ब्यूट लिख दिया। ऑल सिंगल बॉन्ड्स तो क्या लिखेंगे? एन। और एन के बाद 1 पर फंक्शनल ग्रुप लगा है, 2 डिग्री सफिक्स की इंफॉर्मेशन देनी होगी विच इज OH। और OH के लिए ऑल होता है, 1 पर लगा है तो 1 ऑल। यहां पर एन के लास्ट का ई देखिए हमने नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? ऐसा हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि ई के बाद यदि AEIOU कोई वॉवेल या फिर वाई आ जाए तो ई को हम हटा देते हैं, ई को नहीं लगाएंगे। तो 2 एथाइल ब्यूटेन 1 ऑल इस कंपाउंड का सही नोमेनक्लेचर हो गया। वहीं पर इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या होगा? 4 कार्बन है, ब्यूट लिखा,
कोई साइड चेन नहीं है, प्रीफिक्स लिखने की कोई जरूरत नहीं, प्रीफिक्स लिखेंगे नहीं क्योंकि कोई साइड चेन है नहीं। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ऑल सिंगल बॉन्ड्स इन, ई हटा दिया, रीजन पता है। 2 पर क्या है, OH, तो 2 पर क्या लिखेंगे, ऑल। यदि कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप के पास क्या होगा, खुद का कार्बन एटम। अगर इसके पास खुद का कार्बन एटम प्रेजेंट है तो फिर उसी से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जो भी पेरेंट कार्बन चेन में नंबरिंग देंगे वो फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह के कार्बन से ही स्टार्ट करेंगे, उसे मींस नंबर 1 देंगे। नंबर 1 दिया, 1 2 3 4 तक गया, कोई साइड चेन नहीं है, कोई प्रीफिक्स नहीं होगा। 4 कार्बन के लिए क्या लिखा, ब्यूट, ऑल सिंगल बॉन्ड्स इन, 1 पर CHO लगा है तो CHO के लिए क्या लिखते हैं, अल। कंफ्यूज नहीं होना, इसमें क्या है, ऑल, और यहां पर क्या है, अल, तो ब्यूटेन 1 इसे हम केवल ये भी लिख सकते थे, ब्यूटेन अल। क्यों, अंडरस्टूड है, 1 नंबर तो इसको दिया ही गया होगा। हम कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो सीनियर होता है, जहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, उसका 1 लिखें ही, मींस इसे ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं या ब्यूटेन 1 अल भी लिखते हैं। क्लियर है ना। इन एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से समझते हैं इस रूल को। देखिए इस एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 1 में COOH फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह COOH है, इसके पास अपना खुद का कार्बन एटम है तो नंबरिंग इसी के कार्बन से डालनी है, 1 2 3 4। अब कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर लिखना है। क्या कोई साइड चेन है, नहीं है, प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे, साइक्लिक है नहीं, ओपन चेन है, साइक्लो भी नहीं लिखना है, तो ना तो 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा ना 1 डिग्री प्रीफिक्स। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट, ब्यूट लिख दिया। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है, नहीं, 2 और 3 के बीच में क्या लगा है, डबल बॉन्ड, उसमें जो लोवेस्ट नंबर है 2 पे क्या लिखेंगे, इन, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन के बाद और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। फिर मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप COOH, ये 2 डिग्री सफिक्स होगा और COOH के लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, तो क्या लिखेंगे, 1 ओइक एसिड। ई फिर से हटाना पड़ेगा तो ब्यूट 2EN 1 ओइक एसिड। अभी हम लोगों ने बात की थी कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप जिसे नंबर 1 देते हैं, जो मोस्ट सीनियर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके लिए नंबर लिखना जरूरी नहीं होता, मींस इसे हम लिख सकते हैं ब्यूट 2EN ओइक एसिड। इस एग्जांपल में देखते हैं, यहां फंक्शनल ग्रुप क्या है, OCH3, डायरेक्टली अटैच एटम O, यहां पर इसका कार्बन एटम नहीं है, OR, ये ईथर है, एल्कोक्सी है, तो फिर हम उधर से नंबरिंग डालेंगे जिधर से ये फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो, 1 2। अगर ये O की जगह पहले C होता तो हम इसी के कार्बन से नंबर डालते, जैसे कि यहां पर है। अभी हम यहां से नहीं डालेंगे, ये जिधर से नियरेस्ट, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन जिधर से नियरेस्ट होगा तो इधर से नियरेस्ट है, तो 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम लिखने वाले हैं ब्यूट और 2 के लिए क्या लिखने वाले हैं, इन, लेकिन 2 पर ये हमारा क्या लगा है, एल्कोक्सी ग्रुप है, ईथर है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 मेथॉक्सी। C2H5 होता तो एथॉक्सी, CH3 है इसलिए मेथॉक्सी। टोटल कार्बन एटम 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, ब्यूट के बाद 2 पर क्या लगा हुआ है, इन। OCH3 ये फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नेम नहीं होता, इसे हमेशा एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं, विच इज एल्कोक्सी, तो हम 2 पर क्या लिखने वाले हैं, 2 मेथॉक्सी। टोटल 4 कार्बन एटम ब्यूट एंड 2 पे डबल बॉन्ड लगा है, 2 3 के बीच में लोवेस्ट नंबर 2, तो 2 इन। इस एग्जांपल में देखते हैं,
यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO। CHO का 2 डिग्री सफिक्स नेम अल। नंबरिंग इसी के कार्बन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम है इसके पास। तो CHO नंबर 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 5 पर साइड चेन है एथाइल और कोई साइड चेन नहीं है, तो प्रीफिक्स यहां पर आ गया। हम प्रीफिक्स लिखेंगे 5 एथाइल। टोटल कार्बन एटम 7 है, 7 के लिए क्या लिखना है, हेप्ट। हेप्ट के बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर है, बिल्कुल है। 3 4 के बीच में लोवेस्ट नंबर 3, तो 3 इन। 1 पर क्या लिखा है, अल, तो आप चाहें तो लिखें 1 अल, और या ये नंबर ना भी लिखें, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की थी कि यदि कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 ही दिया गया है तो उसका 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हम चाहें तो 3 इन और अल लिख सकते हैं, चाहें तो यहां 1 अल भी लिख सकते हैं। अभी इस वाले कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देखते हैं। ये है एस्टर, COOR, COOR, ये एस्टर होते हैं। और एस्टर में कंपाउंड का नेम लिखते समय सबसे पहले R का नेम लिखते हैं। R अगर ये CH3 है तो मेथाइल, C2H5 है एथाइल, यहां पर देखते हैं क्या है, CH3 है। तो पूरे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर लिखते समय सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन दे देंगे, तो क्या लिखेंगे, मेथाइल। नंबरिंग डाली 1 2 3 4, 2 पे क्या लगा है, एथाइल, तो मेथाइल के बाद अब ये लिखा जाएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स। R सबसे पहले इंफॉर्मेशन, मेथाइल लिखी थी, अब 2 पर एथाइल। टोटल कितने कार्बन एटम है, 4 के लिए क्या लिखना है, ब्यूट। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एन। और इसके बाद 2 डिग्री सफिक्स, COOR का होता है O8। नंबर 1 लिखना चाहें लिख दें, ना लिखना चाहें ना लिखें, तो इसका नेम हो गया पहले मेथाइल, फिर 2 पर एथाइल, ब्यूटेन 4 कार्बन है, और लास्ट में O8, ब्यूटेन O8। इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं नंबरिंग किधर से डालेंगे, OH ग्रुप जिधर से नियरेस्ट, OH ग्रुप वाला जो कार्बन है वो जिधर से नियरेस्ट हो, तो इधर से 1 2 पे आ रहा, इधर से 1 2 3 पर आता, तो ये वाली नंबरिंग सही है, 1 2 3 4। अब हम देखेंगे प्रीफिक्स क्या होगा, जो साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट है वो 3 पर क्या लगा है, 1 कार्बन की चेन, तो 3 मेथाइल। और कोई साइड चेन है नहीं, 4 तक नंबर गया है, ब्यूट। ऑल सिंगल बॉन्ड्स इन, 2 पर क्या लिखा है, OH, ऑल। यहां 2 लिखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप के पास अपना खुद का कार्बन एटम नहीं है। COOH होता, CHO होता, CN, CONH2, COCl, उनके कार्बन को ही नंबर 1 मिलता, वो अंडरस्टूड होता है कि 1 ही मिलेगा, तो उसके लिए 1 आप चाहें तो लिखें या ना लिखें, बट यहां पर आपके लिए 2 नंबर लिखना जरूरी है। जब भी OH का केस हो, NH2 का केस हो, या हेलोजन ClBr दिया हो, तो फिर हमें नंबर लिखना मस्ट होता है। ये इस कंपाउंड का सही नॉमेनक्लेचर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है। OH प्रेजेंट हो ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वो हमें ये मिल गई। इसमें नंबरिंग हम उधर से डालेंगे जिधर से OH वाला कार्बन नियरेस्ट हो, इधर से भी 2, इधर से भी 2, तो किधर से भी डाल दीजिए, 1 2 3। क्या लिखने वाले हैं, 2 पर ये साइड चेन, 2 मेथाइल। टोटल कार्बन एटम 3 के लिए क्या लिखने हैं, प्रोप, ये हो गया रूट वर्ड। ऑल सिंगल बॉन्ड्स इन, 2 पर क्या लगा है, OH, 2 ऑल। ये इस कंपाउंड का सही नॉमेनक्लेचर हो गया, आयुपिक नॉमेनक्लेचर हो गया। ये देखते हैं यहां पर OH 3 बार दिया हुआ है। OH से डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम ये है, इस OH से डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम, और इस OH से डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम ये है। नंबरिंग अगर देना चाहें तो 1 2 3, एक ही पॉसिबिलिटी है।
3 कार्बन के लिए क्या लिखना है? प्रोपेन। कोई साइड चेन सब्स्टिट्यूट है नहीं, प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो प्रोप के बाद मैंने लिखा एन, और 1, 2, 3 तीनों जगह ऑल लगा है, ट्राईऑल। अभी मैंने ई नहीं हटाया। ई क्यों नहीं हटाया? क्योंकि ई के बाद टी आ रहा है, ट्राईऑल हो गया। केवल ऑल होता तो ई को हटा देते, जैसा कि यहां पर किया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। OH C2H5 होल थ्राइस, इसे ओपन करते हैं। ओपन कर दिया स्ट्रक्चर, C2H5 3 टाइम्स लगा है, C2H5 का मीन्स CH2CH3। तो इस कार्बन से देखिए, ये कार्बन है, 3 बार C2H5, CH2CH3, 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 स्ट्रक्चर ओपन हो गया। नंबरिंग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1, 2, 3, 4, 5, और इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में OH जिससे अटैच्ड है वो कार्बन एटम प्रेजेंट है, मींस ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सही है। अब नॉमेनक्लेचर करेंगे, इसको नंबर नहीं दिया गया, यही हमारा प्रीफिक्स होगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूट होगा। तो सबसे पहले इसी का नेम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 3 पर 2 कार्बन की साइड चेन है, एथाइल, टोटल 5 है, पेंट, ऑल सिंगल बॉन्ड इन, एंड 3 ऑल। अभी भी नंबर लिखना मस्ट है, OH ही दिया है, OH के पास अपना खुद का कार्बन एटम नहीं है, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, तो इसके लिए नंबर लिखना मस्ट होता है। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स देख रहे हैं जो जेईई मेन या नीट में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं। लाइक जेईई मेन ऑनलाइन 2003 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, द आइपिक नेम ऑफ CS3CO CH3 होल ट्वाइस। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, CS3CO CH3 होल ट्वाइस, 2 बार CH3। अभी इसमें नंबरिंग डालनी है। कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे? जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ये नंबरिंग के लिए। नंबरिंग किधर से डालेंगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो। इधर से डालेंगे तो 2 पर आएगा, यदि इधर से डालते तो 3 पर आता, तो ये नंबरिंग सही होगी। इसके अकॉर्डिंग 3 पर साइड चेन क्या आई? मेथाइल, तो क्या लिखेंगे? 3 मेथाइल। टोटल कार्बन चेन 4, तो क्या लिखना है? ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड इन, तो 3 मेथाइल ब्यूट, सिंगल बॉन्ड सारे इन, और 2 पर क्या लिखना है? ऊन, तो 3 मेथाइल ब्यूटेन 2 ओन। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 मेथाइल 2 ब्यूटेनोन। अभी देखिए इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 2 मेथाइल 3 ब्यूटेनोन नहीं, कहां पे आना है? ओन, 2 पे आना है। 4 मेथाइल, 4 तो है नहीं, 3 पर मेथाइल है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये वाला। 3 मेथाइल, बात ठीक है। 2 ब्यूटेनोन, ब्यूटेन 2 ओन लिख दें या 2 ब्यूटेनोन लिख दें, एक ही बात है, 2 ब्यूटेनोन, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल मेथाइल कीटोन, ये तो कोई सेंस बनता नहीं है, ये आइपिक नेम नहीं हो सकता। कीटोन जो है आइपिक नेम में कंसीडर नहीं होता, ये कॉमन नेम हो सकता है, एंड पूछा गया है आइपिक नेम, तो राइट आंसर इज 3rd। इस क्वेश्चन का देखते हैं। ये क्वेश्चन CBSE AIPMT 2006 में फ्रेम किया गया है। इस क्वेश्चन में मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप COCl ये गिवन है, ये हमारा सफिक्स होगा, बस इसी के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। 1, 2, 3, 4, 5। 2 पर साइड चेन 1 कार्बन की मेथाइल, 3 पर 1 कार्बन की मेथाइल, तो 2, 3 डाइमेथाइल। टोटल कार्बन एटम 5, तो क्या लिखना है? पेंट। ऑल सिंगल बॉन्ड इन। 1 पर COCl का 2 डिग्री सफिक्स नेम होता है ऑयल क्लोराइड, ऑयल
क्लोराइड। इस 1 को आप चाहें तो लिखें या ना लिखें, नहीं लिखेंगे तो पेंटेनोइल क्लोराइड हो जाएगा। अभी देखिए ऑप्शंस दिए हैं, 3,4 डाइमेथाइल नहीं, 2,3 आना चाहिए, 1 क्लोरो नहीं, 2 एथाइल नहीं, 2,3 डाइमेथाइल, 2,3 डाइमेथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट, एन पेंटेन, 1 लिखना जरूरी नहीं है तो ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। तो राइट आंसर इज 4th। ये आंसर सही नहीं है, आंसर इज 4th। इस क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज रॉन्ग आईयूपीएसी नेम। किसका आईयूपीएसी नेम गलत दिया हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेन ऑनलाइन 2002। ये बहुत ध्यान से देखना होता है, कभी कभी आप राइट ढूंढने लगते हैं रॉन्ग की जगह। अभी रॉन्ग आईयूपीएसी नेम, कंपाउंड्स का हमें नेम देखना है, किस कंपाउंड का गलत आईयूपीएसी नेम दिया हुआ है, ऑप्शन आपसे वो पूछा है। पहला वाला देखते हैं, ये COOCH2CH3, ये फॉर्मेट है COOR, मीन्स ये एस्टर है। एस्टर के केस में सबसे पहले अभी हम लोगों ने बात की थी, आर का नेम लिखते हैं। आर क्या है? CH2CH3 मीन्स एथाइल, तो सबसे पहले क्या लिखना है? एथाइल। ये बात तो सही लिखी है। इसके बाद नंबरिंग अगर डालेंगे तो इसी के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करना है। कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट, तो ब्यूट ब्यूट हो गया। सारे सिंगल बॉन्ड है, ऑल सिंगल बॉन्ड तो एन, और OH लगना है COOR का 2 डिग्री सफिक्स नेम होता है OH, तो इसलिए OH हो जाएगा। तो नेम क्या हो जाएगा? एथाइल ब्यूटेनोएट, जो कि सही है। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं होगा, पूछा क्या गया है? रॉन्ग आईयूपीएसी नेम। इस वाले को देखते हैं, CHO कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसी के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, 3 पर मेथाइल, 3 मेथाइल साइड चेन है, 4 कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, लास्ट में क्या लगाना है? अल। देखिए यही लिखा है 3 मेथाइल ब्यूटेनल, ये भी सही हो गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर क्या पूछा गया है? रॉन्ग आईयूपीएसी नेम। इस वाले में देखते हैं, नंबरिंग डालेंगे, OH वाला कार्बन जिधर से नियरेस्ट है 1 2 3 4, 3 मेथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, क्या लिखा है? 2 मेथाइल, 1 2 3 होना क्या चाहिए? 3 मेथाइल, टोटल कार्बन एटम 4, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, 2 पर OH है तो 2 ऑल, जबकि दिया क्या गया है? 2 मेथाइल 3 ब्यूटेनॉल, तो 2 मेथाइल होगा? नहीं, 3 मेथाइल होना चाहिए। ये रॉन्ग इसका आईयूपीएसी नेम दिया हुआ है, और जो रॉन्ग आईयूपीएसी नेम वाला है वही हमारा आंसर होगा। यही पूछा गया है। इस वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो यहां पर CO कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, किधर से नियरेस्ट है? 1 2 3, इधर से भी 3 पे आ रहा है, 1 2 3 इधर से भी 3 पे आ रहा है। तब क्या देखेंगे? इधर से हमें साथ में साइड चेन सब्स्टिट्यूट भी मिल जा रहा है, तो हम नंबरिंग इधर से डालेंगे 1 2 3 4 5, 2 पर मेथाइल, 5 कार्बन है पेंटेन 3 ओन, तो 2 पर मेथाइल 3 पेंटेन ओन या पेंटेन 3 ओन, बात एक ही है। ये भी सही है नेम। तो नेम गलत कौन सा लिखा है आईयूपीएसी नेम? 3rd वाला, यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं, आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, क्या होना चाहिए? मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप COOH, 1 दिया, 2 3, 2 पर साइड चेन है। जैसे साइड चेन में CH3 लिखा होता है तो हम क्या लिखते हैं CH3 के लिए? 2 डिग्री प्रीफिक्स मेथाइल। C2H5 होता है तो उसका 2 डिग्री प्रीफिक्स साइड चेन का नेम क्या होता है? एथाइल। एज वेल एज ये लिखा हो, या फिर C6H5 लिखा हो, या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं फाई, या फिर इसको PH से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, PH लिखा हो। इन सभी का मीनिंग है फिनाइल। तो ऐसे केस में इसका नेम क्या होता है? फिनाइल। तो 2 पर फिनाइल हो जाता, लेकिन इसमें क्लोरो भी तो दिया है,
तो जब साइड चेन के अंदर भी साइड चेन हो तो इसका भी रूल देखा था, रूल नंबर 4 में क्या कहता है रूल नंबर 4 कि जब साइड चेन में भी साइड चेन दी हो तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन होती है, तब हम प्राइम नंबर देते हैं। डायरेक्टली अटैच जो भी हमारी मेन चेन है उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन को नंबर 1 प्राइम देंगे, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम, 6 प्राइम। 4 प्राइम पर क्या हो गया, क्लोरो, इसे फेनिल तो बोलते ही हैं, फेनिल या फिनाइल, वो लिख दिया। के Cl ना लगा होता तो केवल हम लिखते फिनाइल। ये लगा कहां पे है, 2 पर, तो 2 पर लगा है, इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। यदि 4 प्राइम क्लोरो ना होता तो सिंपल 2 फिनाइल, ये अगर ना होता तो 2 फिनाइल, अभी 2 पर क्या हो जाएगा, 4 प्राइम क्लोरो फिनाइल। और कोई साइड चेन है, नहीं है। 3 कार्बन तो क्या लिखना है, प्रोप, प्रोप के बाद सारे सिंगल बॉन्ड इन, और 1 ओइक एसिड 1 लिखने की बेटा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो 1 गेन करते हैं उनके लिए 1 नंबर अंडरस्टूड होता है, उसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा, 2 4 प्राइम क्लोरोफेनिल प्रोपेनोइक एसिड। ये जो नेम लिखते समय प्राइम आप लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी देखिए क्या सही नेम हो जाएगा, पहला वाला 2 पर 1 क्लोरोफेनिल, नहीं 4 होना चाहिए। ये 2 मेथाइल, नहीं 2 मेथाइल नहीं होगा। 1 मेथाइल, ये भी सही नहीं होगा। 2 पर क्या है, 4 क्लोरोफेनिल, 4 प्राइम लिखा हो या 4 क्लोरोफेनिल प्रोपेनोइक एसिड, तो सही नेम क्या हो जाएगा। ये जिपमर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4 नंबर 2 पर 4 क्लोरोफेनिल प्रोपेनोइक एसिड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयुपेक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। ये एफएमसी 2009 में फ्रेम किया गया क्वेश्चन है। ये कंपाउंड गिवन है, सबसे ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH। COOH के कार्बन को ही नंबर 1 देना है, 2 3 4। 3 पर क्या लगा है, मेथाइल, तो सबसे पहले क्या लिखना है, 3 मेथाइल, साइड चेन का नेम। टोटल कार्बन एटम 4 हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सारे, नहीं 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 लोवेस्ट नंबर, 2 3 में छोटा नंबर 2 डबल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे, इन। 1 ओइक एसिड 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इनोइक एसिड। अब ये देखिए इसमें सही नेम क्या होगा, 2 मेथाइल, नहीं भाई 3 मेथाइल, 3 मेथाइल ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, ये सही है। थर्ड वाला 3 मेथाइल, ये तो हो नहीं सकता, सॉरी 3 मेथाइल भी सही हो सकता है, ब्यूट 3 इनोइक एसिड लिखा है, 3 नहीं होगा बेटा, क्या होगा, 2 पे इन है, लोवेस्ट नंबर, तो ये 3 है, इसलिए सही इसका आंसर नहीं हो सकता। 4 2 मेथाइल, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ना 1 है ना 3 है ना 4 है, आंसर सही क्या है, 2। फंक्शनल ग्रुप जिधर से नियरेस्ट हो, इधर से नियरेस्ट है 1 2 3 4, 2 पर OH है, 3 मेथाइल है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, 3 मेथाइल। टोटल कार्बन एटम 4, ब्यूटेन 2 ऑल या 2 ब्यूटेनॉल, करेक्ट, ये तो सही है नेम। इस वाले में देखते हैं, इसे ओपन कर देते हैं, ओपन करते हैं क्या होगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH3। ट्रिपल बॉन्ड किधर से नियरेस्ट होगा, इधर से नंबर 3 पे आएगा, इधर से नंबर 2 पे आएगा, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5। 4 पे क्या लिखेंगे, मेथाइल, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। टोटल कार्बन एटम 5, तो क्या लिखना है, पेंट, 2 पे आइन, 2 आइन या 2 पेंटाइन, 2 पहले लिख दें या बाद में लिख दें, एक ही बात है, तो 4 मेथाइल 2 पेंटाइन, ये नेम भी सही हो गया। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, आंसर वो होगा जिसका आईपेक नेम सिस्टम के अकॉर्डिंग गलत दिया हो। अभी इस वाले का देखते हैं, यहां पर कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है, यहां डबल बॉन्ड गिवन है, हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में हमने रूल नंबर 5 में हम लोगों ने देखा था, वो कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो,
रिगार्डलेस द फैक्ट वेदर इट इज लॉन्गेस्ट और नॉट, भले ही लॉन्गेस्ट हो या फिर ना हो। तो 1 2 3 4, अगर ये देखते तो 1 2 3 4 5 मिलती, लेकिन उसमें हम डबल बॉन्ड को मिस कर देते, वो सही नहीं होता, तो हम ये चेन सेलेक्ट करेंगे। अब 2 पर क्या है, एथाइल है, 3 पर क्या है, मेथाइल है, टोटल कार्बन एटम 4 तो ब्यूट और 1 इन है, तो 2 एथाइल 3 मेथाइल ब्यूट 1 इन, ये नेम भी सही दिया है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 4th वाला चेक करते हैं। अभी यहां क्या सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिया हुआ है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया हुआ है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे और ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का केस हो गया। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, किधर से नंबरिंग डालेंगे, लोवेस्ट हम रूल फॉलो करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में, इधर से 1 2 3, 3 पे ब्रांच आ रही है, इधर 1 2 3 4 पे आती तो ये वाली नंबरिंग सही होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके अकॉर्डिंग 3 पर क्या है, मेथाइल, 4 पर क्या है, एथाइल। अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, एथाइल, तो पहले क्या लिखना चाहिए हमको, 4 एथाइल, फिर क्या लिखना चाहिए, 3 मेथाइल, टोटल कार्बन एटम 7, तो 7 के लिए क्या लिखना चाहिए, हेप्ट, ऑल सिंगल बॉन्ड इन। देखिए इसमें लिखा क्या गया है, 3 मेथाइल 4 एथाइल हेप्टेन। एम अल्फाबेट में ई के बाद आता है, तो पहले ये लिखा होना चाहिए, ये बाद में होना चाहिए, इसका मतलब ये इसका सही आईयूपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम नहीं है, ये सही नहीं है और यही पूछा गया था। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 4th, ये हमारा 4th पार्ट इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग उन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कर लेंगे जिनमें केवल एक ही क्रियात्मक समूह प्रेजेंट होता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऐसे कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर की जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, उन्हें हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कहते हैं, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो ये लेक्चर है और जो पिछले लेक्चर है, इनके लेक्चर नोट्स आप हमारे मोबाइल ऐप से देख सकते हैं, उन्हें डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। दिए गए लिंक से आप रिलायंस लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। रिलायंस लर्निंग ऐप में आपको प्रीवियस लेक्चर के लेक्चर नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, स्ट्रक्चर्ड असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, साथ में ही जेई मेन, नीट, एम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन, ये सभी अवेलेबल होंगे। आप 24 आवर में कभी भी मोबाइल ऐप को ओपन करके आप इन्हें पढ़ सकते हैं।